बांग्लादेश में है क्या? जितना हमारा उत्तर प्रदेश का आबादी उतना तो बांग्लादेश का आबादी है। अकेले योगी आदित्यनाथ को खाली बोल दिया जाए कि आप देख लीजिए तो अकेले बांग्लादेश को हवा उड़ा देंगे, और बांग्लादेश हवा में उड़ेगा साथ साथ पाकिस्तानों आ जाएगा। बिल्कुल आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आरक्षण खत्म करके एजुकेशन पे बढ़ावा दीजिए, बढ़ेगा इंडिया। कोई आईपीएस का बेटा है, अगर उसका बाप आईएएस है और उसका बेटा को अगर वो आरक्षण के आधार पर आईएएस बनता है तो फिर ये गलत है, इसलिए आरक्षण हटना चाहिए। जो भी कट्टर की बात करेगा, चाहे हिंदू और मुस्लिम, वो कभी देश की उन्नति में साथ नहीं दे सकता। कट्टरता जहां पे आएगी वो डिटोरिएट करेगा देश को, राज्य को, क्योंकि कट्टर मतलब आपकी सोच को संकीर्ण कर देता है। दुर्भाग्य हमारा 21वीं सदी में हम लोग एंट्री ले लिए, किसी चीज़ को बदल नहीं पाते हैं। क्यों? जाति धर्म में बंटकर रह जाते हैं। आरक्षण जरूरी है, जो गरीबी है, ज़्यादा जिसका गरीबी है उसको आरक्षण जरूरी है कि थोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन जो आरक्षण ले चुका है उसको क्या जरूरत है आरक्षण का? उसको खत्म हो जाना चाहिए आरक्षण। यहाँ पे अग्निवीर योजना भी अगर मोदी जी लाए हैं तो इसलिए लाए हैं कि 5 साल आप सेना में जाइए, गोली चलाना सीखिए, और जरूरत पड़ेगा, ऐसा विश्व युद्ध की बात आएगा तो आप अपना जो घर में लाइसेंसी हो, अगर लाइसेंसी नहीं भी हो, अगर देश के लिए बात आएगा तो जहाँ से जैसे मिले, पाकिस्तान को मारना हो, बांग्लादेश का मारना हो, मारिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन गया है पूरे देश भर में, जिसे सुनते ही लोग, कुछ लोग गुस्से आयल हो जा रहे हैं, साथ में कुछ लोग इसका सपोर्ट भी करते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी जहां इसका विरोध कर रहे हैं कि इसे खत्म कर देनी चाहिए, वहीं पे तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि सड़क से सदन तक जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये 65% आरक्षण लेकर आएंगे। तो चलिए जो जनता की राय जानते हैं कि वो क्या चाहती है, कि क्या आरक्षण लागू होनी चाहिए क्रीमी लेयर के तौर पे, या फिर क्या आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए? आरक्षण खत्म होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आरक्षण खत्म करके एजुकेशन पे बढ़ावा दीजिए, बढ़ेगा इंडिया। आरक्षण को लेके बांग्लादेश का क्या हाल है ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है, ठीक है। जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री को भाग जाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये जो आरक्षण का जो अभी लड़ाई चल रहा है, जिस तरह का बहस चल रहा है, इस पर तो बात ही नहीं होना चाहिए। अरे सरकार को चाहिए कि आरक्षण खत्म कर दे और हर दलित से लेके उसी भी जितने भी समाज के लोग हैं सबको एक तरह का पढ़ाई कर दें। जो टैक्स एजुकेशन पे लगा हुआ है, मीडियम क्लास के लोग को पढ़ने में हवा टाइट है। 18% का टैक्स है। कॉपी खरीदो तो टैक्स, पेन खरीदो तो टैक्स, पेंसिल खरीदो तो टैक्स, किताब खरीदो तो टैक्स, ड्रेस लो तो टैक्स, जूता खरीदो तो टैक्स। कितना टैक्स देगा? किस चीज़ से बचाएगा? अरे भाई, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम लोग टैक्स दे रहे हैं। अब फिर भी हम लोग का इतना स्थिति खराब है मीडियम क्लास लोग का कि हम लोग अपने बच्चे को बढ़िया एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इसे आरक्षण खत्म करके एजुकेशन में पूरा फोकस दे दीजिए। अरे पढ़ेगा इंडिया तो बहुत बढ़ेगा इंडिया। आरक्षण मतलब खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है सलमान खुर्शीद, उनका कहना है कि आरक्षण की ही वजह से जो बांग्लादेश जल रहा है वही हाल भारत में भी होगा। क्या लगता है? भारत का वो हाल नहीं होने देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सब लोग जितने भी हिंदुस्तानी भारतीय हैं, हम लोग भारत को अब संभालने का, चाहे वो खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो या कारगिल का मैदान हो, अब हर जगह हिंदुस्तानी अपना फतेह गाड़ेगा, हर जगह अपना झंडा गाड़ेगा, ठीक है। इसलिए हिंदुस्तान का बांग्लादेश से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। बांग्लादेश का जो हाल हुआ, श्रीलंका जो हाल हुआ, वो हिंदुस्तान का हम लोग होने नहीं देंगे। अपना जान दे देंगे लेकिन हिंदुस्तान का बांग्लादेश का हाल नहीं होने देंगे, ठीक है। और जो भी नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, देखिए हम जीतन राम मांझी का विरोध करते थे लेकिन आज समर्थन करते हैं, ठीक है, कि कोर्ट के समर्थक में वो है। अरे न्यायालय को हम लोग मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जो न्यायालय अगर जिस पर निर्णय लेता है हम लोग उसको चलते हैं, ठीक है। हमारे देखिए चिराग पासवान को न्यायालय के मामले को खारिज कर रहे हैं, उसमें कटाक्ष कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं चिराग पासवान की एक बार फिर से पुनः विचार करनी चाहिए। हाँ, अब बोले हैं। पहले तो इंटरव्यू कुछ भी और आया था उनका, लेकिन बयान उनका चेंज हुआ है। लेकिन आरक्षण मेरे हिसाब से, और भी लोग ओपिनियन दे देंगे, मेरे हिसाब से आरक्षण खत्म करके एजुकेशन में बढ़ावा दीजिए। हम बार बार एक ही बात बोलेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। उसमें क्रीमी लेयर लाया गया है, वो सही है? कोई लेयर नहीं लाया जाए, कोई लेयर नहीं लाया जाए। कहने का मतलब है कि अगर बाप को आरक्षण मिल रहा है, बाप आरक्षण लेके बेटा को आईपीएस बना दिया, एसपी बना दिया, तो बेटा को भी आरक्षण मिलेगा कि जाति पर वो आ जाएगा। उसी को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर दिएगा। एजुकेशन अगर पढ़ेगा इंडिया ना, देखिए हर समाज के लोग अगर पढ़ने लगेंगे, जब आगे बढ़ने लगेंगे तो इंडिया ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। कोई आईएएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टॉप क्लास का इंजीनियर बनेगा, नया नया आविष्कार करेगा, तो इंडिया से ही आगे बढ़ जाएगा। इसलिए फोकस देना चाहिए एजुकेशन पे, पढ़ाई पे। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। आरक्षण आनी चाहिए भैया? मैं नहीं बोल पाते, हमको बोलने नहीं आता। आरक्षण आनी चाहिए या नहीं? देश में आरक्षण लागू होनी चाहिए?
देखिए, आरक्षण होना चाहिए लेकिन इकोनॉमिकल आधार पे हो। जैसे EWS बनाया गया था, हालांकि उसमें जातिगत को लेकर के नहीं किया गया। तो अगर आप इकोनॉमिकल देते हैं तो उससे बेनिफिट होगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यही लोग जब विपक्ष के लोग जो रोना रो रहे हैं आरक्षण को लेकर के, ये सब हुआ था, भैया सुप्रीम कोर्ट ली है। जब राहुल गांधी का सदस्यता चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती है, तब सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि हो गया। नेम प्लेट पर योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं कि मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाई दुकान के सामने, जिससे सावन में कांवरियों को आसानी हो और उनको पता रहे कि किसके दुकान पे जा रहे हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर अंतरिम रोक लगाता तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो गया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के 6 से 7 जजों की पीठ के द्वारा फैसला सुनाया गया है तो इस पर ये लोग आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। बाकी जो और भी NDA के भी नेता लोग भी, चिराग पासवान ने बोले हैं कि ये गलत है, तो ये सब वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अगर जेनुअली देखिए तो अगर आप ही बताइए, अगर हम मुख्यमंत्री हैं तो क्या हमारा बेटा को आरक्षण मिलना चाहिए? किसी भी हाथ से नहीं मिलना चाहिए। तो क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट बोली है कि कोटा के अंदर कोटा, वो बहुत अच्छा चीज़ है। कुछ लोगों को लगता है कि हम अगर मतलब जो आरक्षण वाले कास्ट के जो लोग हैं उनको लगता है कि बस इस कास्ट में पैदा हुए हमको आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी की वजह से वो डेवलप ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मानसिकता ही हो जाता है कि हम तो हो गए भैया, अगर हमारा 60 नंबर आएगा तो हम तो ऐसे ही पास है। और वही अगर फॉरवर्ड सोच रखिएगा अगर आप, तो आप 100 नंबर में का एग्ज़ाम है तो आप 90 नंबर के लिए पढ़ाई कीजिएगा, तो उससे दिमाग भी तेज होता है और सीट भी निकलता है। तो ये सोच करके अगर ये लोग पढ़ेगा तो जिसको रिजर्वेशन जो मतलब लेने लायक है उसको मिलेगा तो पास तो करेगा ही करेगा एग्ज़ाम। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा हो, अगर पॉसिबल, ये तो हालांकि इसमें पूरा विवाद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब वोट बैंक का लिए सब बटा हुआ है। तो ये होना चाहिए कि आरक्षण जो हो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल आधार पर तय किया जाए, एक फिक्स अमाउंट, और एक सर्वे कराया जाए। जैसे भी जातिगत जनगणना का बिहार में हुआ था, उसका हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो आप सर्वे के आधार पर देखिए कि कौन कौन सा जो शेड्यूल कास्ट का जो लोग है या ST के लोग हैं वो कितना पिछड़े हुए, उसके अनुसार से उसको आरक्षण दीजिए। स्टूडेंट को आप डबल आरक्षण दे दीजिए। अगर आप ज़्यादा गरीब है 80 कैटेगरी में लोग, उसको ज़्यादा आरक्षण दीजिए। तो ये सब चीज़ तो सही है। अगर फॉरवर्ड में कोई गरीब है तो उसको भी आरक्षण दीजिए, जाति के आधार पे नहीं। जो रियल में लेने लायक है उसको दीजिए। बाकी ये वोट बैंक है, NDA के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसका वोट बैंक शेड्यूल कास्ट है वो विरोध कर रहा है। तो यही सब चीज़ चल रहा है और इसको लेकर के शायद अभी देश में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो फिर किसका फैसला मानेंगे? अच्छा, आरक्षण को ही लेकर बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या भारत में भी ऐसी संभावना है? भारत में कैसे होगा? बांग्लादेश को पैदा कौन किया है? भारत किया है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग भारत किया। 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे, जो कि विश्व के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के सैनिक 90,000 ऐसे दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ दिए थे भारत के सैनिकों के सामने। भारत का जैसा हसन करने वाले जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो ये कभी गलती में ना रहे, ये भारत है। यहाँ पे अग्निवीर योजना भी अगर मोदी जी लाए हैं तो इसलिए लाए हैं कि 5 साल आप सेना में जाइए, गोली चलाना सीखिए, और ज़रूरत पड़ेगा ऐसा विश्व युद्ध की बात आएगा तो आप अपना जो घर में लाइसेंसी हो, अगर लाइसेंसी नहीं भी हो, अगर देश के लिए बात आएगा तो जहाँ से जैसे मिले, पाकिस्तान को मारना हो, बांग्लादेश का मारना हो, मारिए। ये सब सरकार का है। बाकी बात रह गया, यहाँ पे इतने सनातनी है ना कि अकेले देख लेंगे, क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप के वंशज है और रानी लक्ष्मीबाई के जैसे हमारे पास महिलाएं हैं। और रह गई बात, अगर देश का बात आएगा तो हर धर्म के लोग आएंगे, क्योंकि ये नहीं देखेंगे लोग कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान के मुसलमान को नहीं मारेंगे, क्योंकि पहले देश रहेगा उसके बाद धर्म आएगा। हालांकि कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म पहले हो। उन लोगों को बताना चाहिए कि संविधान हमारा जो है, देश संविधान अगर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। तो भारत में ये कुछ नहीं हो सकता। अरे जो बांग्लादेश में हो रहा है ना मैडम, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, अरे सलमान खुर्शीद उसे छोड़िए, 24 घंटा के लिए योगी आदित्यनाथ को PM बना दीजिए। आज भी बयान दिए हैं, खुल के बोल रहे हैं कि 90% जो यहाँ पे जो हिंदू है उसको जागरूक होना होगा। और यही नहीं, नेपाल में भी अब हिंदू सड़क पे उतर गया है। अमेरिका में भी आज का न्यूज़ बता दे रहा है, अमेरिका में भी हिंदू सड़क पे उतर गया है, जो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ। कल अमित शाह के द्वारा एक कमेटी भी बना दी गई है, बॉर्डर पर हलचलों को देखा जा रहा है। जैसे कुछ लगेगा भारत अटैक करेगा। इसमें भारत पीछे ज़रूर है, लेकिन हम चाहेंगे मोदी जी इसमें फेलुअर हुए तो इसको सुधारे और जितना जल्दी हो सके। बांग्लादेश को जब हम देश बना सकते हैं तो उस देश को छीनने का भी औकात रख सकते हैं।
बांग्लादेश में है क्या? जितना हमारा उत्तर प्रदेश का आबादी उतना तो बांग्लादेश का आबादी है। अकेले योगी आदित्यनाथ खाली बोल दिया जाए कि आप देख लीजिए तो अकेले बांग्लादेश को हवा में उड़ा देंगे, और बांग्लादेश हवा में उड़ेगा साथ साथ पाकिस्तानों आ जाएगा, क्योंकि जो सोच रहा है ना कि अखंड भारत का सपना पूरा अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा, होना चाहिए। अफगानिस्तान तक हमारा है। अखंड भारत का मैप आप देखिएगा तो जो अखंड भारत का मैप है उसको गूगल मैप भी वर्जित कर दिया है। पहले का जो मैप और फोटो है उसी से हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें विवाद हो सकता है। ये मौका मोदी जी हालांकि गवा दिए हैं। योगी जी भी लगातार 2 दिन से खुल के बोल रहे हैं, और देश की जनता ये मांग कर रही है कि मोदी जी आप ज़्यादा नहीं 24 घंटा या 48 घंटा के लिए आप चले जाइए, साधना कीजिए, योगी जी को दे दीजिए खाली देश संभालने के लिए। उसके बाद इस कट्टरपंथी का इलाज कैसे वो करेंगे, बुलडोजर से रौंदेंगे कि बुलडोजर उसके छाती पे चलाएंगे, वो योगी जी अकेले देख लेंगे। उतना क्षमता उन योगी जी के अंदर है। आरक्षण देश में लागू होनी चाहिए। ये आरक्षण तो लागू है, लेकिन इसको खत्म कर देनी चाहिए। अगर आरक्षण लागू करना ही है, देखिए जो आरक्षण अब जब लागू करना ही है तो आप जो आर्थिक स्थिति पर आरक्षण लागू कीजिए, क्योंकि देखिए सब जाति में जो है गरीब होते हैं। अगर आप फॉरवर्ड की बात करते तो वहाँ पर भी गरीब होते हैं, दलित में भी गरीब होते हैं और ओबीसी में गरीब होते हैं। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सिंपल बात मानिए, अगर मुख्यमंत्री का बेटा है तो फिर मुख्यमंत्री अगर आरक्षण के आधार पर बन रहा है तो वो गलत है। कोई आईपीएस का बेटा है, अगर उसका बाप आईएएस है और उसका बेटा को अगर वो आरक्षण के आधार पर आईएएस बनता है तो फिर ये गलत है। इसलिए आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण लागू होना चाहिए जो देश में 65% हमको नहीं पता। खत्म होना चाहिए। अरे बोलिए भाई, बोलिए बिहार के बारे में क्या हो? आरक्षण आना चाहिए या नहीं? बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा भी उठ रहा है। आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मतलब आरक्षण रहेगा तभी तो मतलब कि बड़े लोग मतलब छोटे पर तो करते हैं, क्या करते हैं बड़े लोग? जिससे कि दबाने का कोशिश करते हैं। अच्छा, बड़ा लोग अत्याचार करता है, हाँ, दबाता है। मतलब इस आरक्षण आने से कोई नहीं दबाएगा? नहीं, आरक्षण रहेगा तो सबको समान मतलब कि नज़र से देखा जाएगा। कैसे समान नजरों से? स्वर्ण में भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे की आर्थिक तंगी में रहते हैं। पैसे के आर्थिक तब तो EWS लगा है ना उनके लिए, तो उनके लिए तो 10% है ना। 10% ओबीसी के लिए कहाँ है? तो सबके लिए जैसे अभी 65% आरक्षण की मांग हो रही है, उस पे आप बोल रहे हैं कि लागू होनी चाहिए। हमें उतना मालूम नहीं है मैम। आरक्षण खत्म होनी चाहिए या फिर 65% दे देनी चाहिए? नहीं, देखिए ये तो कोर्ट का, जैसे कि सरकारें जब राजनीति आती है तो हर कोई चाहता है अपना राजनीति करना। हाँ। अभी आप जिक्र कर रही थी, अपने आरक्षण की बात कर रही थी, और अभी आप बांग्लादेश की भी आरक्षण की बात कर रही थी। बांग्लादेश वही आरक्षण की वजह से बांग्लादेश जल। बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा, दोनों आरक्षण दो चीज़। उसकी आरक्षण इसलिए हुई थी कि वो मुक्ति वाहिनी किया था, और बांग्लादेश को जो बदला, जो लड़ाई लड़ा था, उनको आरक्षण देने की बात हुई थी, वो 30%, और हमारी आरक्षण है वो जाति आर्थिक वो बता दें कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी इस आरक्षण को खत्म कर दी थी 7%। बिल्कुल फैक्ट है, वो फैक्ट है क्यों दिया, लेकिन वही तो बता रहे कि वो आरक्षण उनको देना था, और हमारी जाति आरक्षण पे दोनों आरक्षण अलग अलग है, और दोनों देश की आर्थिक स्थिति और भौगोलिक सब भी अलग अलग है। वो हमने ही बनाया था, पाकिस्तान हो या ये। और जहाँ तक बात कर रही है वो आरक्षण को लेके, वो तरह तरह के वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कट्टरपंथी और उस तरह से वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है ना, वो पूरे दुनिया में जाना जाता है, सबसे खूबसूरत देश है हमारा ये। और ये जो राजनीति की बात, ये जो आरक्षण की बात होती है ना, ये एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर बढ़ाया और घटाया जाता है। जब हमें लगता है कि जब हम बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं, जब हम SC ST की करना है और हम 10% बढ़ा देंगे तो हमारा वोट बैंक हो जाएगा। कभी भी राजनीति इस उद्देश्य से नहीं होता है कि उसकी तरक्की हो। वरना जान लीजिए कि अभी जो नेता बने हो, वो मान लीजिए कि मांझी जी बने हुए, मान लीजिए कि चिराग जी बने हुए हैं, तो उनके खानदान का ही कोई नेता बनाने में अक्सर रहते हैं, और वो इतने बढ़ोतरी हो गए हैं कि कोई गरीब आदमी भी उनके सामने नहीं बढ़ पाता। लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि पासवान में ही से ही अच्छे पासवान को हम नेता बना दें। मांझी जी कभी ये नहीं चाहते हैं कि दलित में से ही दूसरे दलित जो काबिल है उनको बना दें। उनको बनना है खुद, उनको बनना है अपने बेटे को। इनका वो अपना फ़ायदा उठाते हैं। ये जो राजनीति करते हैं ना, वो अपने लिए करते हैं। कभी भी आरक्षण का फ़ायदा वो जनहित के मुद्दों के लिए नहीं करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, ताकि हमारा कुर्सी कैसा बना रहे, हम कब तक सांसद बने रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कब सांसद बने रहेंगी, हमारी माँ बहन बेटी कब तक सांसद बने रहेंगे। इसीलिए तो राजनीति में कहा गया कि 1200-1300 लोग ही राजनीति को छाए हुए रहते, उन्हीं का बाप बेटा राजनीति करते रहे। और हम किस लिए खड़े होते हैं? आज तर्क वितर्क करते हैं। किस लिए? जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता ही बने रहोगे। और कभी भी जाति की राजनीति तो हुई ही नहीं आज तक, सिर्फ राजनीति हुई है तो अपने बपौती की राजनीति हुई है। हम नेता बनेंगे, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बहन राजनीति बने, तुम जिंदाबाद करो। और यही राजनीति का, और इसी लुआब में आरक्षण को भी लाया जाता है। आरक्षण इस उद्देश्य से दिया जाता है ताकि हमारे आने वाला जो वोट बैंक होगा वो हमारा बढ़ोतरी हो जाएगा और इस वोट बैंक से हम राज्य करेंगे। और जब राज्य स्थापित कर लेंगे तो ये तो 5 साल में जनता तो 2 मिनट में भूल जाती है। अभी संजीव हंस के IAS बन के, और IAS का भी ले लीजिए ना, आरक्षण से बने हुए IAS या से देख लीजिए संजीव हंस को आरक्षण। और हर नेता ही नहीं, हर IAS जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं ताकि वो बेईमानी से कमाई कर सके, हर IAS पढ़ाता है हर मंत्री को कि किस तरह से लूट खसोट कर दिया जाए। 59,000 करोड़ का हमारे पास बजट आता है। शिक्षा की बात करते हैं, आज शिक्षा की बात कर लीजिए तो 5,418 स्कूल का भवन नहीं है, 826 स्कूल किराए में चल रहे हैं। पटना की बात करिए तो 120 स्कूल का अपना भवन नहीं है। इसके अलावा 54% का 4 दीवारी नहीं है, वहाँ 52% में 1 शौचालय है। 1 अरब 90 करोड़ 3 साल में खर्च हो जाता है, जबकि वहाँ प्लेग्राउंड नहीं है। और ये RTI के तहत, मेरे RTI में दिए हुए जो हमने मांगे उसके आलोक में बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो आप समझ लीजिए, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, हम शुरू कर देते कि हम कितने बड़े कट्टर हैं। जो भी कट्टर की बात करेगा, चाहे हिंदू और मुस्लिम, वो कभी देश की उन्नति में साथ नहीं दे सकता। कट्टरता जहां पे आएगी वो डिटोरिएट करेगा देश को, राज्य को, क्योंकि कट्टर मतलब आपकी सोच को संकीर्ण कर देता है। आप कभी भी खुले मन से सोच नहीं सकते हो कि उस देश को तरक्की कैसे हो। कट्टरता हटाइए, अगर हिंदू है तो हिंदू बनिए, मुस्लिम उदारवादी रखिए, और कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें गलतियां नहीं होगी। लिखा हुआ चीज होता है हर में कुछ ना कुछ गलत। हमें उदार मन से, क्योंकि हम सही चीज को भी अगर नीति और नियत से नहीं देखेंगे ना तो उसका हम गलत विश्लेषण कर देंगे। आपको सोचना और समझना होगा, और देश की उन्नति को ले जाने के लिए सबसे पहले चाहे आरक्षण लो चाहे कुछ लो, शिक्षित होना होगा। जब आप शिक्षित होइएगा ना तब आप आलोक करिए, आकलन करिएगा क्या सही क्या गलत, जिसको वोट दे रहे हो क्या हमारे लिए कार्य करेगा नहीं। तो सबसे जरूरी है शिक्षा। आरक्षण आपके पीछे पीछे नेताओं का है कि ये कभी 60 कर दे, 65 कर दे, सुप्रीम कोर्ट कर दे, कोई फर्क नहीं। वहां भी तो सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि वहाँ कलेक्जियल सिस्टम ऑलरेडी लागू है। वो चाहते हैं हमारा ही बेटा, और अपने ही ग्रुप से ही वो बनाते। वो आरक्षण की कितनी बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि वो सिस्टम बनाए हुए हैं और अब भी दबदबा है, और आरक्षण पे ये लोग जो बोली कर रहे हैं, आरक्षण कब सार्थक होगी जब हम दलित जो समूह होता है उसमें से उभरा हुआ नेता, अभी जितने भी आरक्षण के विरोधी है ना वो दलित नेता हैं। इस बात को याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो विरोध है ना जो आरक्षण को नहीं मिलने में, वो दलित नेता है। अगर आम दलितों में से, आम दूसरे जातियों में से, आरक्षण में से अगर नेता नई समीकरण में बनेगा ना तभी हम आरक्षण का फायदा उठाएंगे और देश की उन्नति में भी अपनी कुछ योगदान दे पाएंगे। आरक्षण के मुद्दे पे बोलिए, आरक्षण खत्म होनी चाहिए या फिर देश में लागू होनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव से ही लगातार उठ रहा है, विधानसभा का भी चुनाव है, इसको भी लेकर तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद से पदयात्रा निकाल रहे पूरे बिहार में। देखिए, आरक्षण का जहाँ तक सवाल है ना मैडम, राष्ट्रीय जनगणना कराने के लिए बिहार के तमाम जो भी दल हैं सत्ता में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सभी लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मेमोरेंडम मिलकर दिया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराइए, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। सभी समाज में गरीब तबका के लोग हैं, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के मानने वाले भारत में हमारे रहते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं गरीब हैं। आज भी वो 75 साल आज़ादी को हमारे हो गया है, समझिए। ये उसके बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, आज भी गरीब गरीबे हैं, अमीर अमीर है। उसको बदलना है, बदला जाएगा कैसे? लोकतंत्र के जरिए बदलने का मौका मिलता है हर 5 साल पर, वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री का चुनाव। मगर दुर्भाग्य हमारा 21वीं सदी में हम लोग एंट्री ले लिए, किसी चीज़ को बदल नहीं पाते हैं। क्यों? जाति धर्म में बंटकर रह जाते हैं। ये चीज़ को सबसे पहले कोई भी लोग हो, जाति धर्म मजहब को किनारे करना होगा। कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, ये सभी को अलग करना होगा। और बिहार हमारा कैसे तरक्की करे इसके बारे में सोचना होगा। 18 साल से लगातार डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में। एक कल कारखाना नहीं लग पाया, एक चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो पाया, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। 14 में प्रधानमंत्री जब आए थे ना सत्ता में हमारे, जो हाल शेख हसीना का बांग्लादेश में हुआ, 15 सालों से शासन चला रहे थे, हिटलर शाही का शासन था, जनता ने उनको खदेड़ दिया। कारण क्या? झूठे वादे का कारण।
लोगों को आश्वासन देना झूठा, यह किसी बुनियादी समस्या को लेकर जनता में फेलियर रही, जनता ने आंदोलन के जरिए लगत दिया। तो ऐसा मुद्दे ऐसा आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए पूर्ण तौर पे। नहीं, आरक्षण हो, जो गरीब पीछे बैठे तो जो क्रीमी लेयर उसमें लाया जा रहा है वो उचित है। अब बताइए ना, जीतन राम मांझी है सरकार के साथ, चिराग इसीलिए तो क्रीमी लेयर लाया जा रहा है ना, कि जैसे उनकी आर्थिक स्थिति पे दी जाएगी, जीतन राम मांझी के पुत्र को नहीं मिलेगी, वैसे क्या क्रीमी लेयर आने चाहिए, आना लागू चाहिए, होनी चाहिए, आना चाहिए, लागू होना चाहिए, तब न पता चलेगा। तो यहाँ क्या है, जो मंत्रिमंडल में शामिल है मोदी जी के, एक विरोध कर रहे हैं तो एक साथ में, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपने 2014 में जब सत्ता आपको जनता ने किस वजह पे दिया? महंगाई पे कोई बात नहीं करता है, शिक्षा पर कोई बात नहीं करता है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता है। तमाम आपने कहा था कि हमें हमारी सत्ता आई तो सबका साथ सबका विकास होगा। हम 50 दिन में जो स्विस बैंक में काला धन है हम लाएंगे भारत में, नहीं ला पाए। अरे आपने अनेकों वादा किया, अब देखिए तरह तरह का कानून लेके आप लोकसभा में चले आते हैं, जनता को मुद्दे से आप भटकाना चाहते हैं। अब मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करने के लिए तैयार होता है। पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं होता है। रेल का दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं ना, जवाब देना होगा। जवाब नहीं दीजिएगा तो जो हाल बांग्लादेश का हुआ वो हाल हिंदुस्तान का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ होता है, हो सकता है। वह कोई भी समाज से आता हो, कोई मतलब नहीं है। समाज को हर समाज के राजनीति करने वाले जो हिंदुस्तान में है ना, हर समाज। आपका कहने का अर्थ है कि आरक्षण क्रीमी लेयर जो आ रहा है उसमें वो उचित है? उचित कहाँ है, उसको समाप्त कर दीजिए ना, साफ तो समझ में आ जाएगा। क्या लग रहा है आरक्षण समाप्त कैसे कर दिया जाए? हाँ। विकास हुआ है। अभी हमारे बड़े भाई पहले बोले हैं, सुनिए अब गौर से, अब सुनिएगा, हम बोलेंगे सुनिएगा। आरक्षण समाप्त कर दीजिए, ठीक है, ये भाई जी बोले कर दीजिए, लेकिन ये पूछिए कि आरक्षण का लाभ 49% लोगों को मिल पाया है पहले? जो 49% में 15% दलित का आरक्षण, 12% आपको मुस्लिम का अति है, 17% अति पिछड़ा का है। क्या 17% इनको मिल गया? क्या 15% हमें मिल गया? क्या आपको जो है 12% मुस्लिम को मिल गया आरक्षण? अरे भैया ये बात तो मांझी जी से न पूछिए। वो तो मांझियों का जवाब होगा, उसको भी जवाब मिलेगा। आप पहले समझिए, पढ़े लिखे ऐसा बात कीजिए, जाहिल वाला मत कीजिए। आप जो है 49% आरक्षण जब हम लोग को है, दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब है, हम लोग उतना ही में 49 में ही, और चार जातियाँ जो स्वर्ण वर्ग जातियाँ हैं वो 51% रखे हुए हैं। अगर आज जाति गणना हो जाए पूरे भारत में तो वो 51 नहीं, हम लोग को 60% आरक्षण। बिहार में तो जाति जनगणना हुई है। जनगणना हुआ, सही से कहाँ हुआ जनगणना? अगर अभी तक जनगणना नहीं हुआ वो तो मतलब तेजस्वी यादव तो कह रहे सबसे ज्यादा यहाँ पे यादव कि आरक्षण भी भाई उनको ही मिलना चाहिए। हाँ, तो एकदम मिलना चाहिए। जिसकी मिलना चाहिए, एक ही जाति को क्यों? जाति के आधार उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको तो भागीदारी होने ही चाहिए। ओबीसी में अगर उनकी ज़्यादा है तो उनको मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर उनको। ऐसी बात नहीं है। आप करें आरक्षण उनका का दिया हुआ चीज़ था। आज जीतन राम मांझी जो बोले कि हमें आरक्षण से मत नहीं कोई लेना देना है, हम जनरल सीट पर खड़ा होंगे, तो वो उतना बढ़िया लीडर हैं तो कम से कम वो अपने बेटे को 2025 में इलेक्शन आ रही है विधानसभा के, जनरल सीट पर से लड़ा के दिखा दें और जिता के दिखा दें। अगर वो जिता के जिस दिन दिखा देंगे जनरल सीट पर से, तो हम जीतन राम मांझी को चप्पल धोने के लिए तैयार होंगे। ये तिरपित पासवान का। अंकल क्या लग रहा है, देश में आरक्षण 65% जो है वो आनी चाहिए या फिर पूर्ण रूप से समाप्त कर देनी चाहिए, या क्रीमी लेयर जो है उसके अनुसार आनी चाहिए? नहीं समझे। आरक्षण जो मुद्दा उठा है आरक्षण का, उसमें मुद्दा उठा है क्रीमी लेयर आया है, आर्थिक तौर पर आरक्षण दिया जाए, और एक कह रहे हैं समुदाय की पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन पे देना चाहते हैं या फिर हर जगह? ना, आरक्षण जरूरी है। जो गरीबी है, ज़्यादा जिसका गरीबी है उसको आरक्षण जरूरी है कि थोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन जो आरक्षण
ले चुका है उसको क्या जरूरत है आरक्षण का? उसको खत्म हो जाना चाहिए आरक्षण। वही क्रीमी लेयर आप कहना हाँ बिल्कुल 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 कि क्रीमी लेयर के अनुसार हो। हाँ 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 मतलब आर्थिक तौर पे अगर आरक्षण कोई लिया है हाँ। तो उसके आगे के जनरेशन को नहीं मिले। खुद अपने से आगे सामने आके छोड़ देना चाहिए और जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। वो आरक्षण का नियम इस तरह से होना चाहिए, नहीं कि आरक्षण से पूरा देश से समाप्त हो जाएगा। तुरंत नहीं समाप्त होना चाहिए। नहीं बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। हाँ जिसका जरूरत नहीं है उससे हटा करके जिसका जरूरत है जरूरतमंद उसको देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो है लगातार ये मुद्दा प्रज्वलित हो रहा है। जिस तरीके से एक तो आरक्षण जो है पूरे देश भर में, अब इसी आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में भी एक मुद्दा उठा। आपको बता दें कि वहाँ पर जो आरक्षण था वो अलग मैटर था। यहाँ पर भी 65% आरक्षण को लेकर कांग्रेस के भी युवा जितने भी हैं वो भी सड़क पर प्रदर्शन करते दिखे, सेवा दल से भी सड़क पर प्रदर्शन करते दिखे। और साथ में आपको बता दें कि इस आरक्षण को खत्म करने के लिए और क्रीमी लेयर के तौर पे लागू करने के लिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लोगों का ये ओपिनियन था। आपका क्या कुछ कहना है हमारे साथ भी साझा करें और हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।